रमणी 74। तहिया होते गुप्त स्थूल न काया, ना ताके शोक ताक पे माया। कवल पत्र तरंग एक माही, संगहि रहे लिप्त पे नाही। आस ओस अंड मा रही, अगणित अंड न कोई कही। निराधार आधार ले जानी, राम नाम ले उचरी बानी। धर्म कहे सब पानी है, जाति के मन पानी है। ढोर पतंग सरे घरियारा, ते पानी सब करें अचारा। फंद छोड़ जो बाहर हुई, बहुर पंथ नहीं जो है सोई। भरम का बांधा यह जग, कोई न करे विचार। एक हर की भक्ति जाने बिना, भव बूढ़ मुआ संसार। तहिया होते गुप्त स्थूल न काया। तहिया का अर्थ है गर्भावस्था में। गर्भावस्था में, गर्भ काल में जीव गुप्त रूप में वहां रहता है, प्रकट नहीं रहता। स्थूल न काया, वहां स्थूल काया नहीं रहती। माँ बाप के रजवीर के संयोग से जीव वहां उपस्थित होता है। ये अवधारणा है कि जीव पिता के वीर्य में जाके स्थित होता है और फिर वो माँ के रज में मिल करके गर्भाशय में पहुंचता है और बुदबुदा बनता है। फिर मांस का एक छोटा सा अंश बनता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इस प्रकार काया का निर्माण होता है। तहिया होते गुप्त स्थूल न काया। गर्भावस्था में जीव गुप्त रूप से माँ के पेट में पहुंचता है। स्थूल काया उस समय नहीं होती है। ना ताके शोक ताके पे माया, उसको कोई शोक चिंता नहीं होती है, वहां कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि वहां चेतना नहीं, एकदम अचेत अवस्था रहती है। गर्भ में जब वो परिपाक हो जाता है गर्भ, तब शायद चेतना हो भी, मूर्छा जैसी। क्योंकि गर्भ काल में माताएं कई कहती बच्चा डोलता है, तो आगे चल करके तो मूर्छा जैसी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चेतना हो सकती है, लेकिन शुरू के समय में तो बिल्कुल बदहवास रहता है। तो साहब कहते ना ताकि शोक, उसको कोई शोक चिंता दुख नहीं रहता। ताकि पे माया, लेकिन माया उसके साथ रहती है। सूक्ष्म वासना के बीज रहते हैं तभी तो शरीर बनता है। यदि माया निवृत्त हो गई होती तो गर्भ में क्यों जाता? कमल पत्र तरंग एक माही, संगे रहे लिप्त पे नाही। जैसे कमल के पत्ते पानी के तरंग में रहते हैं, साथ में रहते हुए लिप्त नहीं रहते। पत्ते पानी के साथ रहते हुए पानी में लिपायमान कमल के पत्ते नहीं होते। पानी अगर बरसे तो कमल की डंडी बढ़ जाती है और कमल के पत्ते ऊपर हो जाते हैं। कमल के पत्तों पर पानी गिरे तो मोती के समान बन करके बूंद पानी ठरक जाता है, फिसल जाता है। कमल के पत्ते पानी में लिपायमान नहीं होते। जीव की दशा इस अवस्था में निर्लिप्त होती है। वहां कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई क्लेश नहीं, एकदम बदहवास रहता है। और ये ब्राह्मण के घर का बच्चा हो, चाहे शूद्र के, चाहे हिंदू के, चाहे मुसलमान के, इसमें कोई भेदभाव नहीं, सब जगह की दशा एक समान है। आस ओस अंड मा रही। आस का अर्थ है वासना, ओस ओस्कण, इसका अर्थ रज, मां का रज। अंड पिता का वीर्य, ये तीनों के संयुक्त शरीर की रचना होती है। जीव के साथ में गई वासना, माँ बाप के रजवीर, इन तीनों के योग से शरीर की रचना वहां होती है। अगर वासनावशी जीव न जाए तो केवल रजवीर के संयोग से शरीर नहीं बनेगा, और रजवीर का संयोग न मिले तो केवल वासना से भी शरीर नहीं बनेगा। वासना युक्त शरीर जीव की उपस्थित, वासना युक्त जीव की उपस्थित वहां चाहिए और माँ बाप के रजवीर चाहिए।
तो आस ओस अंड में रही वासना, रज और वीर, ये तीनों मिल करके शरीर का निर्माण होता है। अगणित अंड न कोई कहे, ये कोई नहीं कहता है कि अगणित प्रकार के अंड है, यानी अगणित प्रकार के रजवीर होते, ऐसी बात नहीं। ब्राह्मणों के रजवीर अलग ढंग से हो, क्षत्रियों के अलग, वैश्यों के अलग, शूद्रों के अलग, मुसलमान ईसाइयों के अलग, ऐसा नहीं। डॉक्टर लोग पहचान कर सकते इसे, तो ब्राह्मण का वीर लेकर के और वह समझ जाएंगे कि ब्राह्मण का वीर है, ये शूद्र का वीर है, ये मुसलमान का वीर है, हिंदू का वीर है। लेकिन ऐसा कोई भी भेद नहीं, सारे रजवीर एक समान और सारे जीव एक समान और जीवों की वासना एक समान। जैसे ब्राह्मण के अंदर में काम क्रोध लोभ मोह, वैसे शूद्र के अंदर में, वैसे हिंदू मुसलमान के अंदर में, सबकी वासना वैसी। और सबके अंदर में रहने वाला स्वच्छ चेतन एक समान निर्मल है। जीव आत्मा अपने स्वरूप से शुद्ध बुद्ध है। वो चाहे ब्राह्मण घर का हो, चाहे शूद्र कहे जाने वाले घर का हो, सबके अंदर में चेतना समान है। निराधार आधार ले जानी, जीव चेतन आत्मा निराधार है, उसको हम आधार लेकर के जानते हैं। शरीर के आधार में ही चेतना का प्रत्यक्षीकरण होता है। जैसे विद्युत एक स्वतंत्र शक्ति है, लेकिन बद्दल के माध्यम से अथवा वायर के माध्यम से उसको हम जानते हैं। आकाश में बदल होते हैं और वो माध्यम न रहे तो बिजली का प्रकटीकरण नहीं होगा आकाश में, और वायर न हो तो ये विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। जैसे विद्युत वायर से और बादल से अलग चीज है, लेकिन इन माध्यमों से वो प्रकट होती है। इसी प्रकार आत्मा स्वयं स्वतंत्र निराधार है, ये जीव स्वयं स्वतंत्र निराधार है, लेकिन शरीर के आधार में ही ये प्रत्यक्ष होता है। राम नाम ले उचरी बानी, इसको राम के नाम से भी कहा जाता है। ये जो हृदय निवासी यही राम है। सारे शब्द का एक इतिहास है, सारे शब्द किसी देश काल में बनते हैं, लेकिन सत्ता नित्य है, आत्म अस्तित्व नित्य। आत्मा कब से कहा गया? कभी ऐसा जमाना रहा होगा आत्मा शब्द नहीं कहा जाता रहा होगा, लेकिन आत्मा शब्द बहुत पुराना है। राम शब्द आत्मा के लिए पुराना नहीं है, ये 1000 वर्षों से भी कम है। उपनिषदों में, शास्त्रों में, वेदों में कहीं भी आत्मा के लिए राम शब्द का प्रयोग नहीं। राम नाम के राजा थे, ऋग्वेद में एक जगह आता है, पृथ्वेन दोषीम असुर राम, यानी बलि राम। असुर का मतलब बलि। मार्गवे राम, ऐत्री ब्राह्मण में है मार्गवे राम, वो ब्राह्मण है। ऐत्री ब्राह्मण नामक के ग्रंथ में उनकी कहानी है। और ऐसे राम नाम के व्यक्ति समय समय से हुए हैं। न तो परमात्मा का नाम राम, न आत्मा का नाम राम पूरा काल में रहा। चारों वेदों में, 6 शास्त्रों में और समस्त उपनिषदों में, जितनी प्रामाणिक उपनिषदें हैं, जिसका स्वामी शंकराचार्य इत्यादि ने भाष्य किया है, कहीं भी आत्मा परमात्मा के लिए राम शब्द का प्रयोग नहीं। राम शब्द का प्रयोग 1000 वर्षों के अंदर है। सदगुरु कबीर अपनी वाणी जब बोल रहे थे तो राम शब्द का प्रचार खूब था, इसलिए उन्होंने अपनी वाणी में राम शब्द लिया और केवल बीजक में 170 बार उन्होंने राम कहा। तो साहब कहते हैं राम नाम से भी हम उसको जानते हैं जो घट घट में रम रहा है। धर्म कहे सब पानी आई, जाति के मन पानी आई। धर्म का मतलब धर्म शास्त्र, स्मृत ग्रंथ,
गृह सूत्र, शौद्र सूत्र, धर्म सूत्र, इन सब में वर्ण व्यवस्था के सारे विचारों को व्यक्त किया गया है। वेदों में तो सरल ढंग से प्राकृतिक देवी देवताओं के नामों से उपासना है और हवन करने का विधान है। उनका सारा विधान, गृहस्थी का विधान, धर्म का विधान, यज्ञ का विधान, गृह सूत्र, शौद्र सूत्र और धर्म सूत्रों में, उसके पश्चात स्मृतियों में याज्ञवल्क्य स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, मन स्मृति, नारद स्मृति, बहुत सारी स्मृतियां, इन सब को मिला करके धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्म कहे सब पानी है ही। सारे धर्मशास्त्र, हिंदू के धर्मशास्त्र कहते हैं कि पानी ही में धर्म है। जब लोग मिलते हैं तो भैया पानी चलता है, आपका पानी चलता है। हिंदू धर्म का पानी धर्म है। मैं यही था, एक कमरे में बैठा था, भोजन संत कर चुके थे, करीब 2 सज्जन आए, मुझसे मिले। मैंने कहा जाओ तुम लोग भोजन में बैठ जाओ। एक उसमें परिचित थे, एक अपरिचित थे। दोनों गए जीने पर। जीने से लौट करके परिचित सज्जन मेरे पास आ गए। कहे साहब जो दूसरे हैं उनका पानी नहीं चलता है। मैंने कहा जा करके चलाओ। न चलेगा तो मैं आऊंगा चलाऊंगा, कैसे नहीं चलेगा। तो हंसने लगे। कहे साहब ऐसी बात? हम के भाई पानी चलाओ, उनको गिलासम पानी दो, वे पिए और न पी पाए, उनके गले में न जाए तो मैं आऊंगा और पिलाऊंगा। कैसे नहीं पानी चलेगा? कैसा अनाड़ीपन है, पानी नहीं चलता। तो ये पानी धर्म का है, सब पानी है ही। साहब कहते हैं कि जितने धर्म शास्त्र हैं वो सारा धर्म पानी में मान बैठे। पानी यहाँ लाक्षणिक है। हुक्का पानी देहात में कहते भैया हुक्का पानी चलता कि ना चलता, वो भी लाक्षणिक है। मतलब इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि जो बिरादरी से बाहर है अछूत है। अछूत कौन है? जिसको हम मान लेते हैं। मान लेने भका है। एक आदमी आया, हम पूछते हैं कौन जात के हो, और वो नाम बताता है। मानो बताया माधव तिवारी, तो कहते हाँ ठीक है, तो कोई गड़बड़ नहीं। अगर कहते माधव रजक, माधव चमार, तब कहें हाँ दूर बैठो तुम अछूत हो। जब उसने कहा तो हमने माना। कितनी झूठी बात है। और हिंदू समाज ने अपने आप को बहुत नीचे गिराया है इस बात को लेकर। और इसी हिंदू के पाखंडी और मिथ्या दंभी और अहंकारी क्रिया को मुसलमानों और ईसाइयों ने जबरदस्त चुनौती दी। और यहाँ करोड़ों करोड़ों लोग मुसलमान हो गए और ईसाई हो गए। जिसको इतनी अकल न आए कि हाथ साफ है, बर्तन साफ है, शुद्ध करके छान करके कोई पानी दे, बस पी लेना चाहिए। अब पानी किसका चलता है, किसका नहीं चलता है? कोई गंदा हाथ रखे है, बर्तन साफ नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, तो पानी उसके हाथ का पीना ठीक नहीं। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म का सारा धर्म पानी में है। छुआछूत, जाति के मन पानी है। हिंदू समाज के सभी जातियों के मन में पानी है। केवल ब्राह्मण दोषी ऐसी बात नहीं। धरिकार लोग एक बार मिले, कहें धरिकार सरकार सभी जातियों के सरकार है। धर लोग मिले, कहे महाराज हम लोग आप लोगों का बनाया नहीं खाएंगे, अपने हाथ से खाएंगे बनाकर। यहाँ सब एक दूसरे को अछूत घोषित करते रहते हैं। हिंदू समाज का सबसे बड़ा धर्म है मुझे मत छुओ, मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो। और ये इसका पूरा का पूरा दंभ है, दिखावा है, मिथ्या अहंकार है। और इस अहंकार ने हिंदू समाज का घोर पतन किया है।
सफाई स्वच्छता पर ध्यान दो। तुम जिसे अपनी जाति मानते हो उस जात का आदमी हो, मांसाहारी हो, शराबी हो, दुर्व्यसनी हो, दुर्गुणी हो और मलिन हो, तो भी अछूत नहीं है। और जिसको दूसरा मानते हो, साफ सुथरा, भक्त, सदाचारी, तब भी अछूत है। ये कितना बड़ा पागलपन है। तो जाति के मन पानी है ही, सभी जातियों के मन में पानी है। ये पानी चलता है कि नहीं? धर्म कहे सब पानी है, जाति के मन पानी है। ढोर पतंग सरे घरियारा ते पानी सब करे अचारा। साहब गंग कहते हैं कि गंगा सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, लेकिन उसमें पस, कीड़े मकोड़े, मेढक, मछलियां, घड़ियाल, जानवर जो उसमें बाहर से डाले जाते हैं या उसमें रहते हैं, सब सड़ते हैं। नदियों में हो चाहे कुओं में हो, जितने जानवर हैं उसी में प्रजनन करते हैं, उसी में टट्टी पेशाब करते हैं, उसी में मुंह का पानी उगलते हैं। वह कहीं बाहर आवे टट्टी पेशाब करके, स्नान करके, तब कुआं नदी में फिर बैठे, ऐसा तो नहीं। और मर गए तो उसमें सड़ गए। और बाहर के शहरों की सारी नालियां और नरक बह करके उसमें गया। कई पानी सब करें अचारा, उस पानी को लेकर के सब आचार करते, आचार विचार। लेकिन कोई पवित्र आदमी छू दे तो गड़बड़ हो जाएगा। नदी की दुर्दशा, नाले की दुर्दशा, कुएं की दुर्दशा नहीं देख पाते हैं। कोई आदमी छू दे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक ब्राह्मणों के कुएं में जब कोई बर्तन गिरता था, तब जिसे चमार कहते हैं, एक रमलू नाम का चमार, सुगठित काया का नौजवान था, वो कुआं में कूद पड़ता था, बर्तन निकाल लाता था, वही बुलाया जाता था। और कुएं में कूद पड़े, बर्तन निकाल लावे, ब्राह्मणों को दे दे, खुश हो जाए ब्राह्मण। उसके बाद कहीं एक लोटा पानी निकाल के पिला दे, यह संभव था? जब कुएं में कूद जाता था, पूरा शरीर कुएं के पानी में डूब जाता था, तो कुआं का पानी अशुद्ध नहीं होता था। अब हाथ धो के कहीं एक गिलासा पानी दे दे, कोई पीने वाला नहीं। साहब कहते, तुम्हारी पाखंडी वृत्ति, अकल कुछ रखते हो? ढोर पतंग सरे घरियारा ते पानी सब करे अचारा। उसी पानी को छिड़क करके तुम ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अप्युवाया स्मरेत पुंडरीकाक्षम वायभ्यंतर स्तुति ही करते हो। उसी पानी को छिड़क करके जिसमें ढोर पतंग घड़ियाल सड़ते, और कोई पवित्र आदमी एक गिलासा पानी दे दे तो तुम नहीं पी सकते। ये तुम्हारा धर्म है? तुम कहते हो हमारा सनातन धर्म है। बहुत बढ़िया। सनातन धर्म का मूल उत्स कहाँ, जड़ कहाँ? वेदों में। चारों वेदों में कोई मंत्र ऐसा हो बता दो जो इस प्रकार गवाही देता हो। इसके उल्टे गवाही तो देता है मंत्र। अथर्ववेद का मंत्र है, समानी प्रपा सहो अन्न भागा। हमारी प्रपा पौशाला एक हो और एक साथ हम भोजन लें। वेद मंत्र ये तो कहता है, लेकिन चारों वेदों में एक मंत्र कहीं नहीं है कि कोई अछूत होता है। तो तुम सनातन धर्म को कहां जानते हो? ये तो जो 2000 वर्ष के अंदर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा हो गया है, उसी में सनातन धर्म खोज रहे हो। भारतीय साहित्य का पतन 2000 वर्षों के अंदर में खूब हुआ है और उसमें खूब पाखंडी बात लिखी गई है, और लिखते लिखते इतना खराब किया गया है कि वही सब कुछ हो गया है। तो सनातन धर्म को हमें समझना चाहिए। सनातन धर्म का तो मतलब है नित्य धर्म, जो देश काल की सीमा के बाहर हो, वो सनातन धर्म है। जो मुसलमान में भी हो, ईसाई में भी हो, भूमंडल के सभी कोनों ही में नहीं, किसी दूसरे भूमंडल में भी अगर इंसान हो तो उनमें भी हो, वो सनातन धर्म है। वह शील, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम।
फंद छोड़ जो बाहर हुई, बहुर पंथ नहीं जो है सोई। साहब कहते जात पात छुआछूत के पाखंडी फंद बंधन को छोड़ करके जो बाहर हो जाता है, बहुर पंथ नहीं जो है सोई। बहुर लौट करके फिर इस पंथ को नहीं पकड़ता है, निर्भ्रांत दृष्टि वाला हो जाता है, और वो कभी नहीं मानता है कि इंसान अछूत है। ये सबसे बड़ा सामाजिक अपराध है, किसी इंसान को अछूत मानना। किसी तलवार से किसी गला काट देना पाप है, और किसी के मन में ये बैठा देना कि तुम जन्म से ही नीच हो, महापाप है। ये कितना बड़ा घोर अज्ञान है कि किसी के मन में तो अहंकार भर देना कि तुम चाहे जैसे हो बड़े हो, और किसी के मन में हीन भावना, हीन ग्रंथि बना देना कि चाहे तुम चाहे जितने अच्छे हो लेकिन नीचे हो। कितना बड़ा पाप है, और यह पाप हमारे बुजुर्ग लोग हजारों वर्षों से करते आए हैं, उसी का परिणाम भोग रहे हैं। जिनको कुचला गया था उनको विद्या शिक्षा का अधिकार मिला है, वे अब आगे बढ़ रहे हैं, उनके मन में प्रतिक्रिया भी है। प्रतिक्रिया से जब पेश आते हैं तब अग्रज लोग घबराते हैं और कुढ़ते हैं। कुढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने पाप का प्रायश्चित्त करो और ये सोचो कि हमारे पूर्वजों ने महापाप ये किया था कि जो हमारे भाई को ही नीचा करके रखा था। अब उस पाप का प्रायश्चित हम करें और लोगों से गला मिला करके चलें, प्रेम से चलें, इसी की आवश्यकता है। भरम का बांधा यह जग, कोई न करे विचार। साहब कहते ये सारा संसार भ्रम के बंधन में बंधा है, कोई विचार नहीं करता। एक हर की भक्ति जाने बिना भोग भोग मोह संसार। हर की भक्ति क्या है इसे न जानकर संसारी लोग भव में डूब के मरते हैं। कहते हैं हरि प्रदत्त है, अमुक जात जन्म से ही पवित्र है, अमुक जात जन्म से ही गंदी, चाहे कितना सदाचारी हो लेकिन वो गंदी। ये प्रभु की देन है, प्रभु ने ये पहले ही बताया। आदमियों का ये षड्यंत्र है। किसी मनुष्य को हम प्रभु मान लेते हैं और उसके मुख से जो कहलवाना चाहते हैं कहलवा लेते हैं, बस कहते प्रभु ने कहा। सब सारी वाणियां मनुष्य ने कही। जब स्वामी करपात्री जी काशी में बहुत कटु भाषण किए, क्योंकि भंगी लोग शिव मंदिर में प्रवेश किए थे, तो शाम को ही ज्ञानवापी पर उन्होंने कटु भाषण किया कि शिवलिंगी अब टट्टी घर के पत्थर के समान हो गई, उसमें से शिव जी निकल गए। तब फिर इन्हीं अखबारबाजी हुई, विद्वानों ने इतना लिखा, करपात्री जी का खंडन किया कि हद कर डाला। और एक अच्छे पंडित ने लिखा कि अमुक आदमी अछूत है, इसका लेखक कौन है? ब्राह्मण ही तो है। बात साफ हो गई कि ब्राह्मण ये चाहता है कि हमारे अलावा कोई ऊपर उठे न। आप ही ने लिखा, आप ही ने अछूत बनाया। कैसे भंगी अछूत है? क्या लोग टट्टी नहीं करते ब्राह्मण लोग, और फिर टट्टी नहीं धोते? जो दूसरे टट्टी धोते वही खराब है। एक पंडित ने लिखा। ये भी ध्यान देने की जरूरी है। ब्राह्मण समाज के विचारकों ने सदैव ब्राह्मणवाद का विरोध किया है पुरा काल से, और ये इतिहास सिद्ध बात है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने बौद्ध, जैन, कबीर मत में एक खासा दल जाकर के ब्राह्मणवाद का विरोध किया, और सीधे ब्राह्मण परंपरा में रह करके ब्राह्मणवाद का विरोध किया। उपनिषदों में इसकी चर्चा है, वैदिक साहित्य में चर्चा है, और इतिहास में इसको देखा जा सकता है। ब्राह्मण समाज एक बड़ा समाज है, उसमें सब पाखंडी नहीं होते। उसमें जो कुछ निहित स्वार्थी पुरोहित वर्ग के लोग हैं, उन्होंने ये दुरुपयोग किया है। वे अपने वर्ग स्वार्थ के मोह में पड़कर
व्यक्तिगत स्वार्थ के मोह में पड़कर ये कहे कि प्रभु की देन है, प्रभु ने ही किसी को नीचा किसी को ऊंचा बना दिया है, तो प्रभु पक्षपाती होगा। फिर साहब कहते हर की भक्ति लोग नहीं समझते, हर किसी को ऐसा नहीं करता है। मानव मात्र समान है, जन्म से कर्म से ऊंच नीच होते हैं, जैसे कर्म करेंगे वैसे भरेंगे। जन्म से कोई अछूत नहीं है, पवित्र है ठीक है, अपवित्र है वो अछूत कहा जा सकता है। इसलिए सुपुरी रमैनी में साहब कहते हैं कि माता के गर्भ में सब एक समान थे, पैदा हुए एक समान थे, फिर उन साफ किए गए एक समान, दूध पिलाए गए एक समान, आत्मा सबकी एक समान। कौन इसमें छूत अछूत है? मानव मात्र में समता बुद्धि आनी चाहिए और सबके साथ उदारता का बर्ताव करना चाहिए।